नमस्कार। मेरे सामने 47 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ इनकी फिंगर्स कहती हैं, इनके पर्व कहते हैं, इनकी रेखाएं कहती हैं, उसके बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। अंत में इनके सवालों को ले लेंगे। तो चलिए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी उंगली की, और वो है आपकी कनिष्ठा उंगली। हालांकि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है उंगलियों में किसी रोग के कारण, उस वजह से इनकी उंगलियां पूरी तरह से खुल नहीं पा रही हैं। तो यहाँ फिर भी मैंने जब सारी हाथ की उंगलियों से देखा तो मुझे ये बात महसूस हो रही है लगातार कि आपकी ये कनिष्ठ उंगली निश्चित रूप से इस सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे जाएगी ही जाएगी, चाहे आप उसको कितने भी प्रयास से खोलने का प्रयास करें। यानी कुल मिलाकर ये एक बहुत बुरा पहलू माना जाता है। देखिए इसके क्या क्या फल होते हैं वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आपसे संबंधित है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके फल क्या होते हैं ये बताता हूँ। जब जब ये कनिष्ठा की उंगली, इस पर अगर अन्य चित्रों में देखता हूँ तो कोई राहु की रेखा नहीं है। राहु रेखा नहीं है इसका मतलब ये काटने वाली रेखा नहीं है, माइनस रेखा नहीं है। यानी कुल मिलाकर मानसिक स्थिति पूरी मजबूत है, अपने व्यवहार क्षेत्र के अंदर भी कायम है और धन के स्रोत भी है। प्रॉब्लम उंगली से है। उंगली जब लंबाई से आगे जाएगी तो इसके 3 चीज़ों का सामना व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है। नंबर 1, व्यक्ति अपनी भाषा शैली पर ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई माल है, कोई दुकान में सामान है और वो एक दुकान जो है वो एक लाला की दुकान है और उसे अपने माल को बेचना है, और उसे माल को बेचने के लिए वो भाषा का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है कि सामने वाले ग्राहक पर झूठ बोले, सच बोले, कुछ भी बोले, लेकिन अपने माल को बेच पाता है। एक तो ये बात। दूसरा, यहाँ पर यदि इसी उंगली की इसकी लंबाई को जाना जाए तो एक दूसरा कारण भी होता है। अपना अच्छा खासा धन कमाने के बाद व्यक्ति उसको जल्दबाजी में ऊंचा पैसा धन कमाने के कारण कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा और वहां से वो ज्यादा धन कमाने के चक्कर में उसको पिछला वाला धन भी डूब जाता है। तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी के लिए जाना जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ बात करता हूँ आपकी उंगली की, सूर्य की उंगली की। ये निश्चित रूप से रोग की वजह से बराबर पहुंची है, ये बराबर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये उंगली शनि की उंगली से छोटी भी है और सबसे बड़ी बात है बृहस्पति की उंगली से बड़ी भी है। बृहस्पति की उंगली से बड़ी होगी, शनि की उंगली से छोटी होगी। व्यक्ति जिस स्थान से उठा था उस स्थान से अपने आप को तय करके व्यक्ति ने अपनी हिम्मत के द्वारा अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, अपने यश को प्राप्त किया। इस प्रकार की उंगली है। राहु रेखा कोई नहीं, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति न्यूट्रल किस्म का है। दूसरा पर्व देखता हूं तो जहां अपने व्यवहार क्षेत्र में रहता है वहां अपना दबदबा बनाकर रहता है, और तीसरा अगर कहता हूं तो सम्मान भी व्यक्ति का बना हुआ है। यहां बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली कुल मिलाकर कैसी भी हो, लेकिन उसका टर्न लेना ही व्यक्ति के अंदर रोग को बताता है। यानी इसका टर्न लेना व्यक्ति के जीवन के अंदर, शनि की ढैया हो, ढनी की 7.5 हो, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर रोग पर खर्च और धन की स्थितियों पर अप डाउन का सामना कराता है। अब बात करता हूं यहां पर मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, तीनों के तीनों पर्व पूरी तरीके से मजबूत हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि कोई माइनस रेखा हो। यानी कि कुल मिलाकर के अगर यहाँ देखता हूँ तो बृहस्पति का प्रथम पर्व भी मजबूत, यहाँ सेकंड पर्व भी मजबूत, पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे और संतान के पूर्ण सुख सहयोग की स्थिति भी यहाँ पर नजर आती है। तो ये स्थिति यहाँ पर जिस प्रकार से थी वो मैंने उसके फल यहाँ बताने का आपको प्रयास किया है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में पर्व की, और वो है आपका धन का पर्व। धन का पर्व और धन के पर्व पर ये डाउन से रेखा साइड से निकली पत्नी वाली रेखा की तरफ से, और इतनी ज़्यादा डाउन हो गई। यानी कि आपकी बीमारी के कारण कहिए या किसी और कारण से कहिए, यहाँ से रेखा इस तरह से डाउन हो जाए ज़्यादा,
और इसमें से निकल के जाए तो ये समझिए थोड़ा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद खराब रहते हैं। जहाँ पर धन आगमन की रेखाओं का सवाल है वो स्वतंत्र रूप से दो धन की रेखा यहाँ पर दिखाई देती है, यानी धन के आगमन को बनाने में व्यक्ति निरंतर रूप से उसके पास धन के आगमन बनते रहते हैं। बहुत ऊंचाई के नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी धन की प्राप्ति करने के लिए। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के यहाँ पर बारे में। सूर्य का पर्व यश प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, राज्य सरकार से काम निकालने के लिए, राज्य सरकार के अधिकारियों से काम निकालने के लिए ये रेखा थोड़ा सा अगर नीचे से चलती तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा आपको धन लाभ मिल जाता। लेकिन यहाँ भी राज्य सरकार से संबंधित निकालने के लिए, राज्य सरकार के पद अधिकारियों से काम निकालने के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। साथ ही साथ अच्छा सम्मान अपने कार्यवर क्षेत्र में है। नीचे की तरफ एक्स लग गया तो ये बात पक्की है कि जो भी राज्य सरकार से संबंधित पद है उन पद पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना होगा। अब बात करता हूं आपके पर्व के बारे में। वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व, बेहतरीन शनि पर्व। शनि पर्व पर जब जब दो रेखाएं ही बढ़िया तरीके से खड़ी हो जाएं तो उनको कहते हैं भाई ये स्थायी धन रेखा है। यहाँ पर आपकी जो रेखाएं हैं ये लगातार एकदम स्थायी धन रेखा और 55 वर्ष के बाद में बहुत अच्छे बहुमूल्य रूप से धन की स्थापना, यानी कुल मिलाकर निश्चित रूप से 55 वर्ष के बाद आपके पास अच्छा मकान, आपके पास गाड़ी, आपके पास धन की सारी आवश्यकताएं। देखिए धन की भूख की तो कोई कमी नहीं, लेकिन उस समय पर सब चीज़ आपके पास में मौजूद होंगी। ये इतनी मजबूत रेखाएं, अगर इनको थोड़ी बहुत रेखा राहु रेखा काट भी देंगी तो रोगों पर खर्च हो जाएगा थोड़ा सा पैसा, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत स्थायी रेखाएं जो धन की संपन्नता को जीवन के अंत समय तक दिखलाती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जब मैं आपके दूसरे हाथ में देख रहा था तो यहाँ पर एक शानदार सा एक्स नजर आता है। यहां पर ये एक्स नजर आता है। बृहस्पति पर्व पर एक्स, यानी अगर मैं कहूं तो ये पर्व बृहस्पति का, और बृहस्पति पर्व पर मैंने हमेशा एक्स को बताया कि अगर बृहस्पति पर्व पर एक्स लग जाए तो व्यक्ति अगर प्रयास करे तो राज्य सरकार से नौकरी ले सकता है। व्यक्ति के पास पूर्ण संतान होती है, पर लड़का लड़की सब होती है। व्यक्ति के पास उसकी कुछ भी स्थिति हो उसके पास ईश्वर की कृपा रहती है, अपने आप को स्थान संपन्न कर लेता है वो व्यक्ति। तो ये अच्छा एक्स, साथ ही साथ दो सहायक रेखाएं और भी हैं जो बताती हैं आपके जीवन के अंदर कि ऐसा नहीं है, धनी जोड़ते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था भी करते हैं, दान पुण्य में भी विश्वास रखते हैं। चलिए अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पर्व के बाद आपकी यहाँ सीधी सीधी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर मैं आपकी देखता हूँ तो हृदय रेखा पर यदि मैं देखूं तो थोड़ा सा यहाँ जाकर कुछ रेखाएं ज़्यादा उठनी और गिरनी शुरू हो गई। इस जगह पर ज़्यादा उठना और ज़्यादा गिरना। अब ये कहाँ पर है? जिस समय आपकी एज का मैं हाथ देख रहा हूँ ये उस समय की रेखा है। कोई बुरा फल नहीं है। दो रेखाएं उठ रही हैं, चार रेखाएं गिर रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरे लोगों के काम भी आ जाता है। सिर्फ इतनी ही बात है, इसके बाद कोई दूषित फल यहाँ पर नहीं नजर आते। तो कुल मिलाकर अपने आप में ये ठीक ठाक स्थिति है, कोई ज़्यादा खराब नहीं कह सकते। चलिए मैं बात करूँगा यहाँ पर कुछ अस्त रेखाओं की। ये बृहस्पति पर मुझे ब्रैकेट्स नजर आए, यानी चतुर्भुज व्यक्ति के हाथ के अंदर मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट नहीं नजर आ रहे, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास 2 से 3 संपत्ति भी हो जाती हैं, पैतृक भी और स्वयं भी कमा लेता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके मंगल पर्व के बारे में। सबसे बढ़िया देखिए आपके मंगल पर्व के बारे में बात कर रहा हूँ बुद्धि रेखा से पहले। यहाँ मंगल पर्व से निकल करके रेखाओं का पर्वत शनि पर्व तक जा रहा है। ये रेखाएं राहु रेखा नहीं है। जब जब ये रेखाएं व्यक्ति के मंगल पर्व से निकल करके शनि पर्व को करें तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने साहस के द्वारा, कुछ रेखाएं राहु रेखा के रूप में है लेकिन सूर्य पर्व से भी संबंध है, बुध पर्वत से भी संबंध है। जो पूरी सीधी रेखाएं हैं ये कोई राहु रेखा नहीं है। जो बीच में से टूट गई हैं वो थोड़ा सा अड़चन डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इतनी सारी कर्म रेखा हाथ के मंगल प्रथम पर्व पर है। तो मैं ऊपर भी बोल रहा था, अंदर भी ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं कि 2 से 3 संपत्ति व्यक्ति के पास में, और कुल मिलाकर के यहाँ से
अच्छी रेखाओं का संबंध यानी अच्छे राज्य सरकार से संबंधित बड़े अधिकारियों से निकाल का संबंध होता है, उससे काम भी निकाल जाते हैं और साथ ही साथ धन भी कमाते हैं और साथ ही साथ सम्मान भी कमाते हैं। तो ये सारी रेखाएं हैं यहाँ पर, ज़्यादा राहु रेखाओं का स्वरूप यहाँ पर नहीं नजर आता। अब बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। आप यदि बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बिल्कुल आयु रेखा से एकदम जाकर यहाँ चली गई आपकी आयु रेखा, ये आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को मैंने 20, 50, 100, हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया है कि जब जब बुद्धि रेखा व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा दूरी बनाकर आयु रेखा से चले तो उसके 2 से 3 फल होते हैं। एक फल क्या होता है? सबसे पहला फल होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति सोचे कुछ बन जाए कुछ, सोचे अपने आप में मुझे बनना है इंजीनियर तो और कर जाए MBA, तो कुल मिला के सोचे कुछ और हो जाए कुछ, एक तो फल ये। लेकिन दूसरी बात एक और भी होती है, व्यक्ति जो कह देता है अपनी बात से अड़ता नहीं है, फिर चाहे उससे पीछे वो हटता नहीं है और अपनी भाषा शैली के प्रभाव से लोगों पर एक तरीके से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, हारता नहीं है और लड़ने को मरने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो कुल मिलाकर इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन में भी आता है। तलाक की मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर जब काट लेते थे तो इनको दोनों को मिलाकर रेखाओं को पति पत्नी की रेखा भी बहुत से शास्त्रार्थियों ने कहा है। तो ये बस ये है, इसमें कोई वैसा हिसाब नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बस अपनी कहता है पत्नी की सुनता नहीं है, इतनी बात कह सकता हूँ। पत्नी के साथ संबंधों में खराबी जरूर होती है, वैवाहिक जीवन के शुरू में बहुत तनाव रहता है, कभी कभी तलाक तक स्थितियाँ पहुँच जाती हैं। तो ये अपने आप में यहाँ पर बुरे चिन्ह भी बीच में विराजमान मिले। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं का पर्व मंगल यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद, इतना शानदार मंगल है। ठीक है, इस पर कोई खड़ी रेखा नहीं मिल रही, कोई आड़ी रेखा नहीं मिल रही, लेकिन मंगल जब जब अच्छा होता है दोनों पर्वों का, व्यक्ति इंजीनियरिंग के द्वारा, व्यक्ति सेना के द्वारा, व्यक्ति मिलिट्री के द्वारा, व्यक्ति न्यायालय के द्वारा, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के द्वारा, व्यक्ति अपने कार्यों से उन्नति तरक्की प्राप्त करके धन के अच्छे आगमन बना लेता है। तो ये इस तरह का पर्व आपका यहाँ सबसे ज़्यादा मंगल उन्नत लगा। बुद्धि रेखा भी एकदम स्ट्रेट थी, कह दिया तो कह दिया, इस तरह की थी। अब बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। पहले यहाँ केतु छोड़ देता हूँ, सिर्फ चंद्र की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत केवल और केवल मानसिक पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ से कोई डिप्रेशन का योग नहीं, कोई विदेश से जुड़ने का योग नहीं, किसी प्रकार से भी यहाँ पर मानसिक स्थिति से व्यक्ति कमजोर नहीं है, मानसिक रूप से पूरी तरह से मौजूद सही है। केतु स्थान पर बहुत उधेड़ बुन है, यहाँ पर एक्स के चिन्ह भी है, यहाँ पर ब्रैकेट्स भी नजर आते हैं, यहाँ पर यव भी बन जाते हैं। ये कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि बड़ा ब्रैकेट्स अगर यहाँ ना होता, चतुर्भुज ना होता, तो व्यक्ति रोगों के कारण बिस्तर में पड़ जाता। अपने साहस बल के द्वारा ये केतु का स्थान अचानक से व्यक्ति पर रोगों का प्रहार करता है और किसी भी तरीके से उसके काम में रुकावट भी डाल रहा है वर्तमान के हिसाब से भी। तो ये अच्छा संकेत नहीं होता रोगों के हिसाब से। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शुक्र से आयु रेखा मिली, यानी अपने संसाधनों को तो आप बना गए। यहाँ से अगर बात करता हूँ तो ये देखिएगा, जैसे मैंने पूरा वहाँ बोलने का प्रयास किया, व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ हो जाए कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से आयु रेखा इस जगह से आपकी शुरू हुई, इससे पहले परिवार के साथ में, पिता के साथ में या किसी के साथ में लग रहे, लेकिन अपनी अच्छी पहचान शुरू की आपने करवाने में जीवन में 35वें वर्ष के बाद, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ व्यापारिक रेखा भी इसको बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर आपके यहाँ पर व्यापारिक का ये दूसरी सहयोगात्मक रेखा जो है, इसका संबंध ज़्यादा सूर्य रेखा के साथ बना है, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित किसी अधिकारी के द्वारा काम निकालना। तो ये अपने आप में व्यवसाय भी कर सकते हैं या नौकरी भी कर सकते हैं, और कुल मिलाकर के उसमें अपनी पहचान आपकी थोड़ा सा देर बनी, एज में देर के बाद बनी, उससे पहले आपका जीवन बहुत हल्कापन रहा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पास शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व की एक ही रेखा एकमात्र, ये मंगल रेखा नहीं है, ये थोड़ा अंदर ज़्यादा हो गई, यानी जीवन के अंदर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। इसके अंदर मंगल रेखा तो ये है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक देखिएगा, नीचे तक देखिएगा, ये मंगल रेखा है।
यानी आपके जीवन अंदर ये तो मंगल रेखा है जो आपके अंदर साहस पैदा करती है। पीछे वादी स्थान संपन्न रेखा वो शुक्र की है, संसाधन बहुत चाहते हैं और उनको प्राप्त करके हटता भी ऐसा व्यक्ति। पीछे ज़्यादा ब्रैकेट्स पड़ रहे हैं, पीछे ज़्यादा मार्वल्स रेखा है, संसाधनों के लिए आज भी भूख शांत नहीं है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। बहुत ज़्यादा चौड़ा पर्व जब जब व्यक्ति को हो जाए आयु रेखा के अंदर तो लंबी आयु बहुत हो जाती है। साथ ही साथ जीवन में व्यक्ति के, अगर मैं इसको कहूँ तो ये वो रेखाएं हैं जिसके द्वारा जब चौड़ा पर्व हो जाता है व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। सपोर्टिंग रेखाएं शायद साथ में बहुत ज़्यादा 2 विभागों में यहाँ पर हो रही है कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर। तो ये जीवन के आयु रेखा का अंतिम चरण भी है। तो यहाँ पर रोगों के जरा अच्छे खासे इंडिकेशंस मुझे मिलते हैं। इतना आगे तक बोलना, किसी को बताना, डराना ये अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ पर 77-78 वर्ष के आसपास लगती है, तो आयु रेखा भी अच्छी है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये आपकी भाग्य रेखा, और ये इस प्रकार से बराबर चलती हुई और साइड में ब्रैकेट्स बनाती हुई चली गई। दूर दूर के आदमी आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे। आप अपने जीवन में यहाँ पर ब्रैकेट्स बना रहे हैं, राहु रेखा काटने का प्रयास करेगी, लेकिन चतुर्भुज भी बनते हैं। यानी आप अपनी मेहनत से मकान जैसी स्थिति या प्लॉट जैसी स्थितियाँ खरीद चुके हैं, क्योंकि जिस आयु पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ के बाद कोई ब्रैकेट्स नज़र मुझे अभी नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी भाग्य रेखा के स्वरूप यहाँ पर आपका मिलता है। सवाल आपका हेल्थ के इशूज़ का है। सबसे पहले आपने हेल्थ इशूज़ के बारे में कहा है। अभी तो मैं जिस स्थिति में आप चल रहे हैं वो हेल्थ इशूज़ तो आपको चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर हेल्थ इशूज़ की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आने वाले जीवन में काफ़ी मुझे हेल्थ इशूज़ लगते हैं। वो मैं सब 60+ की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। अभी को तो जो रोग है बस उनको ही कहिएगा, तो वो कोई ज़्यादा ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए, यहाँ हेल्थ इश्यूज़ तो हैं, एज मैंने आपको बता दी है। फ्यूचर के बारे में चिंतित ना करें, धन आपके पास है, जीवन के अंत समय तक रहेगा। और घर के सुख के बारे में बात करूँ, जरूर बिल्कुल किसी की सुनेंगे नहीं, स्ट्रेट एकदम कह दिया जो कह दिया, और चरित्रवान व्यक्ति और जो बात कह दी उस पर अमल करता है। तो इस बात की कठोरता का थोड़ा ध्यान रखें। इसका बच्चों से या पत्नी से किसी से भी कहें कि भाई ठीक है अनुशासन में रहिएगा, लेकिन ज़्यादा टेम्पर लूज नहीं करिएगा। वाइफ के संबंध के बारे में बता दिया आपको मैंने। संतान का सुख सहयोग मिलेगा, बृहस्पति पर्व अच्छा है। और फील्ड के बारे में पूछा है आपने, तो आपके फील्ड में कार्य आपका सही चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ से जिस प्रकार से थी उनको मैंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो ये अचानक से जैसे यहाँ पर आए तो ये रेखा निकली है, यहाँ से एक रेखा यहाँ से निकलती है। कभी बड़ा धन प्राप्त कर लेते हैं, कभी छोटा धन प्राप्त कर लेते हैं, इस तरीके से। लेकिन ये सब चीज़ें आपके जीवन में निकल चुकी हैं, इसके आगे की आयु रेखा आपकी चलती है। तो यहाँ सारी रेखाओं के बारे में बताया, सब सवालों के बारे में बताया। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ जरूर कहना चाहूँगा जिससे आपके जीवन के अंदर आप रोगों से बचे रहें। और उसके लिए आपको 2 पूजा मैं जरूर आपको अवश्य बताना चाहूँगा अपनी तरफ से। और एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, उसे पढ़िएगा। अपने जीवन के अंदर जो आपने मुझे रोग बताया उससे बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और मैं उसके लिए मार्केस की बात नहीं करता हूँ। ये लोग जो कहते हैं वो कहते हैं मार्केस की बात, लेकिन मुझको पता है कि जब तक शिव है, जब तक शिव है, जब ई की मात्रा हट जाएगी तो शव है। तो कुल मिलाकर के भगवान भोले का जो मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, इसकी माला का जाप अपने जीवन में जोड़ना शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर के मृत्युंजय मंत्र की रोजाना कम से कम 1 माला का तो जाप अवश्य करें, वो करें और देवी कवच पढ़ें। आप विश्वास मानिएगा, साल भर के अंदर रोग कि अपने आप संजीवनी बूटी देने वाला आपको आ जाएगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा, जीवन में तरक्की मिलेगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सकेगा, सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।